आपको लग रहा है यार मेरी तैयारी कम है, मेरे तो नंबर कम आ रहे, होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ नहीं भाई, सबके कम है यार। अपने आप को कम मत आको, बेहतर कर रहे हो बेहतर करो, शेड्यूल बनाओ, सुबह से शाम तक पढ़ो और बेहतरीन करो अपने आप को। मॉक टेस्ट में 60 नंबर आते थे, जहां पर मैंने होप खो छोड़ दिया था कि यार मेरा सिलेक्शन भी होगा, और वहां से मैं पेपर में 50 लेकर आ सकता हूं ना, तो हर कुछ हो सकता है। जो सपने तुमने देखे हैं वो तो पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हालात हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, और अगर जरूरत पड़े तो अपने नींद के साथ, अपने चैन के साथ, अपने सुख के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लो, क्योंकि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए लग जाओ मेरे भाई और पढ़ो अच्छे तरीके से, किस दिन किस में रात। मुझे पता है यहाँ पर एक एक तैयारी कर रहे बच्चे के अंदर में बहुत कुछ उमड़ रहा है, बहुत कुछ है अंदर भरा पड़ा है, ठीक है। बस यहाँ पर आप रुके हुए हैं उस चीज का लेकर कि भैया एक बार हमारा रिजल्ट आने दो, उस दिन हम बताएंगे इस दुनिया को कि हम क्या है। होता भी है। कभी भी इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना जीवन में। जीवन की हमेशा एक सीख देता हूँ आपको, एक सलाह देता हूँ। आप क्या हो किसी को कुछ मत बताओ, आपके पास क्या शक्ति है मत बताओ, किस चीज़ की तैयारी करते हो मत बताओ, क्या पढ़ते हो मत बताओ, क्या आपका अगला प्लान है मत बताओ, क्या पाया क्या खोया कुछ मत बताओ किसी को। बस अपने सही वक्त का इंतज़ार करो, और जब वो वक्त आएगा ना, तो आपकी बातें जो है मेरे भाई तब पूरी दुनिया सुनेगी। यकीन मानिए, आप अभी कितनी अच्छी सच्ची बात ही क्यों ना कर लें, आप समाज के भले की बात ही मेरे भाई क्यों ना कर लें, एक बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना, लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और कभी नहीं लेते हैं जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। एक वक्त था जब मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, और तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं बिना सिलेक्शन के पढ़ा रहा था, ठीक है। और वहीं पर एक वक्त है कि भाई एक स्टूडेंट आया, ठीक है, और वो सेलेक्टेड था। जितनी बातें मैं बच्चों को समझाता था कि तुम ऐसे फॉलो करो, ऐसे फॉलो करो, लिटरली बता रहा हूँ मेरे भाई, बच्चे ठीक है सुनते थे बढ़िया एकदम, हाँ ठीक है सर बोल रहे हैं कोई बात नहीं मान लेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट के आते ही मैंने अपने आंखों का जो मंजर है वो देखा कि वो गलत चीज़ बता रहा है, गलत तरीके से बता रहा है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, और बच्चे उसको हाँ मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं। तो मैंने एक बात उसी दिन समझ में आ गया था कि भैया सिलेक्शन की आवाज़ हर कोई सुनता है, बेरोजगार की आवाज़ कोई नहीं सुनता। आप कितने बड़े टीचर हैं या क्या है फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सेलेक्टेड नहीं है तो बच्चा आप पे विश्वास नहीं करता है, इस बात को मान लीजिए तो आज बेहतर है। उस दिन मुझे उस सिलेक्शन की अहमियत समझ में आई कि अगर 4 बच्चों के बीच में अगर ये कहानी है, तो जिस दिन तो हम पूरे भारत में पढ़ाएंगे तो क्या कहानी होगी। वो छोड़िए, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, अगर हम किसी को कोई सजेशन नहीं देना चाहें बिना अपने कामयाबी तो क्या कोई मेरी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा मेरे भाई। तो जब आप सफल हो जाते हैं जीवन में, उसके बाद आप जो बोलो ना, लोगों को लगता है यही अमृत है, यही तो कामयाबी का रास्ता था, यही मान के तो ये कामयाब बने, इसका मतलब जो कह रहे हैं वो सही है। तो अभी आप कितने भी लोगों की भलाई करोगे ना, कितना भी समाज का क्यों ना सेवा करने में निकल जाओ, लोगों की भलाई करने में निकल जाओ, दुनिया जो है मुंह पे एकदम ऐसे ऐसे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करेगी, सुनेगी एक भी नहीं। आपके निकलते ही बोलेगी अरे यार टाइम खराब करके चला गया, पका रहा था फालतू का। ठीक है। लोगों को मेरे भाई अपना समय मत दीजिए, जो आपके पास आपका कीमती समय है उनको समझाने में, उनको बताने में, उनको सही रास्ता दिखाने में, वो समय को अपने अंदर अपने आप के लिए यूटिलाइज करिए, अपने आप को बनाने में। अपने तरफ थोड़ा ये रास्ता घुमाओ, अपने आप को बनाओ, फिर उसके बाद जो भी बोलोगे ना, पूरी दुनिया बहुत शानदार तरीके से सुन रही होगी। जो आग अपने अंदर लगी हुई है उसको दबा के रखो, सही समय का इंतजार करो, जब वो फटेगा तो एकदम ऐसा रोशनी देगा जो शायद कई सारे लोगों का जीवन में जो है वो अंधकार मिटा पाए। हमने अपने तैयारी को एकदम अपने अंदर, जो सीने में आग जो जल रही थी एकदम दबा के रखा, घर की परिस्थिति सभी चीज़ों को एक तरफ रखा, हमने किसी को जवाब नहीं दिया। अपने गांव में अपने पटीदार को, अपने चाचा लोगों को, गांव में किसी को हमने कोई जवाब नहीं दिया। कोई हमारे पापा को कई बार बोल के चला गया, कई सारे ताने दे के चला गया, हमारे पापा हमको बहुत कुछ बोले, हमेशा एक बात सपोर्ट करते थे, ठीक है, कि चाहे हमको भूखा भी मरना पड़ जाए तुमको हम पढ़ाएंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए जिस दिन मेरा मेरे भाई डीवी का रिजल्ट आया, जिस दिन मेरा डीवी होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, और जब वहाँ पे हमको पोस्ट भरना था ना, पापा से एक ही बात पूछे कि सफ़ेद वर्दी में देखना चाहते हो कि खाकी में। सीजल में सफ़ेद वर्दी प्रिवेंटिव ऑफिसर का होता है, और खाकी जो होता है ना कस्टम्स में जीएसटी का होता है। उन्होंने कहा कि वर्दी तो दोनों बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ये बताओ कि बाहर पहन के कौन सा घूम सकते हो। तो हमने कहा प्रिवेंटिव ऑफिसर वाली जो वर्दी है उसको तो सिर्फ एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर ही पहनकर घुमा जा सकता है, लेकिन कस्टम्स की जो वर्दी है आप उसको नॉर्मली पब्लिक में भी घूम सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का बहुत जवाब है और बहुत जवाब देना है, किसी दिन एक दिन तुम उस वर्दी को पहन के घर पे ज़रूर आना, ठीक है।
वो दिन मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया मेरे भाई। और उसी दिन हमने ठाना कि नौकरी लेनी होगी या नहीं लेने की बात है। मेरे पिता की इच्छा है कि यहाँ पर कस्टम चूज़ करना है तो करना है, और हमने वो चूज़ किया। हम वर्दी पहनकर घर पे गए, और आज भी जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे ना, आज भी उनका फेसबुक देखता हूँ, व्हाट्सअप देखता हूँ मेरे भाई, जो ये पापा को कहते थे तुम्हारा लड़का क्या करेगा, यकीन मानो जिनसे गंदे लेवल के भी झगड़े हो रखे थे ना, आज अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हमारी वर्दी वाली फ़ोटो और अपने साथ की फ़ोटो उन्होंने लगा रखी है, और दिखाते फिरते हैं यहाँ पे कि देखो हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा ये, हमारा वो जो है यहाँ पर कस्टम्स में है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गांव में आपका कस्टम्स में होना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत फर्क समझ में आता है। आज मैं टीचर के रूप में कम और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में अपने गांव में ज़्यादा जाना जाता हूँ। फ़र्क है इस बात का। वो एक सरकारी नौकरी का जो एक भौकाल रहता है वो अपने आप में ज़बरदस्त होता है। आज आप लोगों से ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं भाई? जीवन में हमने जो संघर्ष देखा और उसके बाद की जो हमने कामयाबी की झांकी देखी है, आप तो सिर्फ अभी एक पहला पहलू देख रहे हो, दूसरा तो आपने अभी देखा ही नहीं। वो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं आपको ये दिखा दूँ ना कि देखो ये सिलेक्शन की झांकी है, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे ना, क्या क्या तुम्हें जीवन में चीज़ें मिलेंगी, कितने तुम्हें फायदे मिलेंगे, एक्सपेक्ट भी मेरे भाई नहीं कर सकते। अगर वो मैंने अभी बता दिया ना, तो शायद आज जितनी मेहनत कर रहे हो उसकी दोगुनी, तीन गुनी, चार गुनी करना शुरू कर दोगे। इस बात को ध्यान रखना। तो अपने आप को कमजोर मत समझो। ये वक्त है, इसको भुनाओ अच्छे तरीके से। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यार जिस इंसान ने पिछले 6 महीने में यूट्यूब में 1 घंटे से ज्यादा के लेक्चर नहीं लिए मेरे भाई, वो लगातार तरीके से 5 दिनों से 3-3 घंटे के लेक्चर ले रहा है पूरा दिन काम करने के बाद। जब मेरे जैसा इंसान ये काम कर सकता है ना, तो मेरे भाई आप क्यों नहीं कर सकते? जब मेरे मॉक टेस्ट में 60 नंबर आते थे, जहां पर मैंने होप खो छोड़ दिया था कि यार मेरा सिलेक्शन भी होगा, और वहां से मैं पेपर में 50-50-50 लेकर आ सकता हूं ना, तो हर कुछ हो सकता है। जहां पर एक बार एक क्वेश्चन उठा दिया था किसी महानुभव ने आके यूट्यूब में कि तुम्हारे कितने सिलेक्शन है, 23 में हमने तो सिलेक्शंस की लाइन लगा दी भाई। ठीक है, तो जब हम कर सकते हैं ना अपनी मेहनत 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी करके, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हर कुछ संभव है दोस्त। यहाँ पे आप कोशिश करिए तो सही। हम किसी और का एग्जाम्पल क्यों दें? आज मैंने इंटरव्यू लिया एक लड़के का जो ऑल इंडिया रैंक 13 था, एमटीएस निकाला था उसने, सीजल 4 बार फेल हुआ भाई। जब एक एमटीएस पास स्टूडेंट और सीजल फेल स्टूडेंट सीजल में ऑल इंडिया रैंक 13 ला सकता है ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हर कुछ हो सकता है यहाँ पर। बस आप अपने आप को पहचानो, वो सबसे बड़ी बात है। आप अपनी ताकत को ही नहीं पहचान रहे। आपको लग रहा है यार मेरी तैयारी कम है, मेरे तो नंबर कम आ रहे, होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ नहीं भाई, सबके कम है यार। अपने आप को कम मत आंको। बेहतर कर रहे हो, बेहतर करो। शेड्यूल बनाओ, सुबह से शाम तक पढ़ो और बेहतरीन करो अपने आप को। एक इंसान है, आपका भाई है, यहाँ पर आएगा, आपको पढ़ाएगा भी, आपको मोटिवेट भी करेगा मेरे भाई, आपके जीवन के हर पहलू पे आपके साथ रहेगा। बस अपने आप को ठान लो और मेरे भाई आगे बढ़ा लो। मेहनत करते रहो भाई। ठीक है? भारत में किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये किताब आपके पास होना जरूरी है। पूरे गणित का निचोड़ है इसके अंदर में। ये ब्रह्मास्त्र है जो हमेशा हमारे हृदय के करीब में रहती है। हर बच्चे के पास भारत में आपने ये किताब देखी होगी लाइब्रेरी में, हर बच्चा इसको मंगा के पढ़ना चाहता है मेरे भाई। मैं चाहता हूँ ये किताब हर बच्चे के पास में हो। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे अवेलेबल है। पूरी ये किताब जो है ये कलरफुल है, पूरी ये किताब जो है वो रंगीन है यहाँ पे, और पूरे संपूर्ण गणित का इसके अंदर में निचोड़ दिया गया है। ऐसे ऐसे तरीके दिए गए हैं जिसको आप सीखेंगे तो काफ़ी कम समय के अंदर में गणित के सवालों को आप उड़ा सकते हैं। ठीक है? और ये 180 रुपये में ही आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। पढ़िए इसको अच्छे से। पसंद आ गया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है? ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है? ताकि आपको और भी नॉलेज की बातें हम आपको बताते रहें और आप सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। कहीं पर कोई भी मेरी बातों से वैल्यू मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले, कहीं आगे मिले, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना।